हेलो ऑल, क्या हाल चाल। एक ऐसा डिस्कशन में लेके आया हूँ जो कि आज की डेट के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है और जिस पे मैं वीडियो बनाने से अपने आप को रोक नहीं पाया। स्टार्ट करता हूँ डिस्कशन को। उसके लिए सबसे पहले आप लोग से बात करना चाहता हूँ कि विभाग परेशान है, या कहें विभाग परेशान था कि वो अलग अलग टैक्स पेयर्स को, अलग अलग बंदों को कैसे वो अलग अलग करे कि ये आप 5 करोड़ का टर्नओवर है, आपका 5 करोड़ से कम टर्नओवर है, यानी कि जिसका मोर देन 5 करोड़ है, जिसका लेस देन 5 करोड़ है, इसको कैसे बाइफरकेट करे। एक जीएसटी डिपार्टमेंट को परेशानी थी। उन्होंने स्टार्ट किया इसको करना। तब उन्होंने पहले स्टार्ट किया R1 से। जब R1 से बात नहीं बनी, क्योंकि स्टार्टिंग में जो जीएसटी की नोटिसें जिसमें 5 करोड़ के ऊपर की पेनल्टी आना स्टार्ट हुई, तो वहां पे समझ में आया कि ये जो लेट फीस पड़ रही है 5 करोड़ के ऊपर की, ये R1 को बेस बना के बन रही है। तो सब लोगों ने R1 भरना शुरू किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने R1 नहीं भरा, और R1 ना भरने की वजह से उनके ऊपर लेट फीस नहीं आ रही थी, क्योंकि कुछ के ऐसे मिले जो पहले 17-18 में और 18-19 में 5 करोड़ थे, या उल्टा कहें 17-18 में 5 करोड़ थे लेकिन 18-19 में 2 करोड़ हो गए, और 19-20 का R1 भरा नहीं, जिसकी वजह से वो 5 करोड़ के नीचे काउंट हुए। जबकि एक्चुअल में उनका जो टर्नओवर था वो 19-20 में 5 करोड़ से ज़्यादा था, और या कहीं न कहीं जीएसटी डिपार्टमेंट को जो लेट फीस लगानी थी वो नहीं लगा पा रहे थे। तो उसके लिए एक नया सॉल्यूशन जीएसटी डिपार्टमेंट लेके आया, जो कि जिसकी मेरी हेडिंग हमने बनाई है। जो हेडिंग में कह रहा है, रिसीव्ड नोटिस फॉर टर्नओवर अबव 5 करोड़। और साथ में एक टॉपिक और मैं इस पे लूंगा, जुलाई 17 का जो डाटा अचानक गायब हो गया पोर्टल से, उसके रिगार्डिंग बहुत कुछ क्लैरिफिकेशन आ चुका है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ इसको क्लब कर लिया जाए। तो अगर आपको मेरा बताने का तरीका समझ में आ रहा हो और अपडेट देने का तरीका समझ में आ रहा हो, तो चैनल सब्सक्राइब रखिए और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि मैं आपके साथ इसी तरह जुड़ा रहूं। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि आज की डेट में, यानी कि 5 अगस्त को एक नोटिस गिरना शुरू हुई। सुबह से लेके शाम तक कई लोगों को अलग अलग टाइम पे ये नोटिस गिरी है। ये ज्यादातर नोटिस सबको गिरी है जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा जीएसटी डिपार्टमेंट के हिसाब से है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये 5 करोड़ कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है, और इस नोटिस को जवाब कैसे बनाना है, और इसके लिए टर्नओवर क्या होगा, टर्नओवर को कैलकुलेशन में क्या क्या लिया जाएगा। तो इन सब चीजों का जो तरीका है उसको इन्होंने अपने नोटिस में ही दे रखा है। तो ज्यादा इधर उधर की बातें ना करता हुआ सीधा नोटिस पे चलते हैं। ये जो नोटिस आप लोग को रिसीव हो रही है वही नोटिस है। इसके अलावा मैं डाटा कहीं से मैं नहीं लूंगा। जो डाटा इसमें एकदम एग्जैक्ट दिया गया है, तो इसी को बेस बनाते हैं। जैसे कि आपको नोटिस में दिख रहा है, योर एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर हैज बीन कंप्यूटेड बाय जीएसटी सिस्टम बेस्ड ऑन रिटर्न फाइल्ड इन फॉर्म 3B बाय ऑल रजिस्ट्रेशन ऑन द कॉमन पोर्टल। आपका टोटल टर्नओवर 19-20 का, उसके हिसाब से इनको लेना है। क्या लेंगे कि लेट फीस 5 करोड़ के नीचे है कि 5 करोड़ के ऊपर है। द सेम हैज बीन फाउंड टू बी मोर देन 5 करोड़ वेयर रिटर्न आर फाइल्ड अप टू 25 जुलाई 2020। 25 जुलाई तक अगर आपने रिटर्न फाइल किए हैं और इनका जो नोटिस आई है इसमें 5 करोड़ के ऊपर पाया गया है। अब ये बात करते हैं कि 5 करोड़ हम कहाँ से लाए, उसकी बात कर लेते हैं। योर अटेंशन इज ड्रॉन टू डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन दे दी, जो कि डिफाइंड है क्लॉज 6 में ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी। ये भी यहाँ पे फिक्स हो गया। उसके बाद इन्होंने बात की, अकॉर्डिंगली फॉलोइंग मेथोडोलॉजी टू कंप्यूट एग्रीगेट टर्नओवर बीन अडॉप्टेड। ये इन्होंने तरीका लगाया है टर्नओवर निकालने का, यानी कि एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन का, जिसमें इन्होंने कहा टर्नओवर डिक्लेयर्ड इन टेबल 31A, 31B, 31C एंड 31E ऑफ 3B हैज बीन अकाउंटेड फॉर कंप्यूटेशन। यानी कि 31A भी आपका आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, ई भी आ गया, एग्जेम्प्टेड टर्नओवर भी है इसमें। रिवर्स चार्ज को सिर्फ छोड़ दिया है, एग्जेम्प्टेड भी है और उसके अलावा निल रेटेड भी है। टैक्सेबल तो है ही, और रिवर्स चार्ज को शायद सिर्फ छोड़ा गया है, बाकी सब इसमें टोटल टर्नओवर में आ रहा है। अगर ये सब जोड़ के आपका 5 करोड़ के ऊपर जा रहा है साल का टर्नओवर, तो आपको 5 करोड़ के ऊपर के हिसाब से चलना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना 3B का रिटर्न ही नहीं फाइल किया,
तो जिसने 3B का रिटर्न नहीं फाइल किया उसके लिए क्या प्रोसीजर है? इफ द रिटर्न ऑफ अ टैक्स पीरियड विच वॉज ड्यू टू बी फाइल्ड, जो कि ड्यू हो चुका है बट हैज नॉट बीन फाइल्ड, अभी तक फाइल नहीं हुआ है, फॉर एनी ऑफ द रजिस्टर्ड जीएसटी एंड रजिस्टर्ड ऑन द कॉमन पैन, एक पैन पे मान लेते हैं कई जीएसटी हैं, तो उसके लिए कैसे देखा जाएगा? द टर्नओवर ऑफ द पीरियड हैज बीन एस्टिमेटेड बाय वे ऑफ एक्सट्रापोलेशन एज अंडर, एक फॉर्मूला दे दिया इन्होंने। फॉर्मूला क्या दिया? टर्नओवर डिक्लेयर्ड अपॉन नंबर ऑफ 3B फाइल्ड इनटू नंबर ऑफ 3B लायबल टू बी फाइल्ड। इसको समझने के लिए मान लेते हैं कि किसी का टर्नओवर दो करोड़ रुपए है 6 महीने तक का, या कह ले 2.5 करोड़ रुपए है 6 महीने तक का, उसके अगले 6 महीने के रिटर्न ही नहीं फाइल है, तो अगर हम 2.5 डिवाइड बाई 6 इंटू 12 करेंगे तो सीधा सीधा आपका 5 करोड़ का टर्नओवर उसका बन जाएगा। यानी कि उसका जो टर्नओवर होगा वो टर्नओवर आपका 5 करोड़ के ऊपर कहलाएगा। एक चीज और इन्होंने कह दी, जो टर्नओवर हम देखेंगे वो हम सब लोगों का मिला के लेंगे, यानी कि अगर आपके 2-3 बिजनेस हैं और आपको लगता है कि भैया इसका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ के नीचे है पर बिजनेस के हिसाब से, तो ऐसा नहीं है। वो पैन लेवल पे इसको सम अप करना चाहते हैं। तो अब बात करते हैं कि इस नोटिस का करना क्या था। उसके बाद ये बात कर रहा है, फर्दर इट इज ब्रॉट टू योर नोटिस दैट अबाउट टर्नओवर्स विल बी यूज्ड फॉर सर्टेन वैलिडेशन इन द सिस्टम। ये टर्नओवर जो हुआ, अब ये इसको चेक करना चाहते हैं कि आपकी ड्यू डेट क्या होगी, आपके ऊपर लेट फीस क्या पड़ेगी, जिसके लिए जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में इस चीज को बताया कि ये काफी जीएसटी डिपार्टमेंट अब खुद चाहता है कि मैं चेक करूं कि इसकी लेट फीस 5 करोड़ वाले की ऊपर की है कि 5 करोड़ के नीचे की है। इसीलिए इन्होंने कहा कि आप भी सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे इसको खुद समझ सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज द सेम फॉर रिपोर्टिंग इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट बेस्ड ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस। आप जो है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी कर रहे हैं तो वहां भी टर्नओवर के बेस पे ही 5 करोड़ के ऊपर 5 करोड़ के नीचे सबकी अलग अलग डेट्स रहती हैं, तो किस डेट से इफेक्टिव माना जाएगा उसके लिए है। अब आगे बात कर लेते हैं। इनका कहना है कि अगर आपको लगता है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप एक ग्रेवियांस को रिड्रेसल पे डाल दीजिए सेल्फ सर्विस डॉट जीएसटी सिस्टम डॉट इन पे। इफ एनी डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन द टर्नओवर डाटा बेस्ड ऑन कंप्यूटेशन एंड एक्सप्लोन अबव एंड द एक्चुअल टर्नओवर, द टैक्सपेयर में फाइल अ ग्रेवियांस एट self-service.gstSystem.in फॉर रिड्रेसल। अब टैक्स पेयर को जो ग्रेवियांस जो लाना है उसके लिए इन्होंने दे दिया कि आपको इंफॉर्मेशन अपलोड करनी है कंप्लेन के लिए, जो ऊपर बात की गई है, जिसमें फॉर्मेट जो रहेगा वो ये रहेगा: पैन नंबर, लीगल नेम, सीरियल नंबर, जीएसटी नंबर, रजिस्ट्रेशन ग्रांट डेट, टैक्स पीरियड ऑफ लास्ट 3 फाइल, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ लास्ट 3B, स्टेटस और टर्नओवर। इस तरह आप जैसे आप भेजेंगे, अगर आपको लगता है कि आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है लेकिन ये आपको नोटिस रिसीव हुई है, तो यहाँ पे आपको करना है रिप्लाई, और रिप्लाई करना है इस फॉर्मेट में, ग्रेवियांस पोर्टल पे करना है। इस मेल पे कोई रिप्लाई नहीं जाएगा, आपको जो रिप्लाई करना है ग्रेवियांस पोर्टल पे करना है। और जो ग्रेवियांस पोर्टल है उसका लिंक इन्होंने यहाँ पे दे रखा, अभी मैंने आपको पढ़ के बताया है। ये जो है सेल्फ सर्विस डॉट GST-System.in पे आपको ग्रेवियांस करना है और इसी के अकॉर्डिंग आपका टर्नओवर फिर से सही हो जाएगा। अगर आपको लगता है कुछ गलत है, अगर आपको इसमें कोई चीज मुझे समझ नहीं हो, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उससे पूछ सकते हैं। कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए हो आप पूछ सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ एक दूसरे टॉपिक के बारे में। अचानक जुलाई 17 का डाटा गायब हुआ, और गायब होने की डेट जो थी वो थी 31 जुलाई 2020, जो कि आप लोग ने अचानक एक बहुत बड़ा मार्केट में पहली बार ऐसा हुआ कि मैं हंस रहा था और प्रोफेशनल लोग जो थे वो वीडियो पे वीडियो बनाते जा रहे थे कि जुलाई 17 का डाटा गायब हो गया है, जीएसटी डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा केयरलेस है, उसको ध्यान देना चाहिए था, पहले इंटीमेट करना चाहिए था, ऐसे कैसे 3 साल का डाटा उड़ा दिया जाएगा, कुछ कर दिया जाएगा। पहली बात तो मुझे हंसी आ रही थी इस चीज में कि भैया क्यों, क्या बता रहे हो आप लोग, किस चीज को आप लोग कहाँ लिंक करे दे रहे हो सकता है कहीं पे ये कोई छोटा सा ग्लिच हो जो बाद में सही हो जाए, मेरे हिसाब से मुझे यही लग रहा था। तभी मैं शांत बैठा था, मैंने इस पे कोई वीडियो नहीं बनाई, ना कोई तरीका इसमें बताया, ना कुछ। मैं शांति से मैंने एक ग्रीवियांस डाल दी थी कि जो रिप्लाई ग्रीवियांस का आएगा उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ग्रीवियांस का स्टेटस आज की डेट में भी ओपन है, तब भी मुझे लगा नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, आखिर जुलाई 17 का डाटा क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन 1-2 दिन पहले अभी ट्विटर में ट्वीट आ गया था कि हम लोग वर्किंग कर रहे हैं जीएसटी 17 के डाटा को रिस्टोर करने की। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको इसके साथ एक चीज लिंक करके दिखा दी जाए
कि जो ये जीएसटी का डाटा गायब हुआ है, ये गायब नहीं हुआ है, ये बहुत जल्दी वापस आने वाला है। ये मैंने जीएसटी की साइट खोली हुई है, हर बंदा इससे वाकिफ है कि जीएसटी की साइट में। लेकिन अब आपको जो ध्यान देने वाली बात है जुलाई 17 के मैटर के रिगार्डिंग, अभी आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे क्या चीज लिख के आ रही है, और मुझे यहाँ पे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट बहुत समझदार डिपार्टमेंट है, उनको ये गलती पता चल चुकी है। और अब आप लोग पढ़ सकते हैं कि ये क्या लिख के आ रहा है। डियर टैक्स पेयर, द टीम इज वर्किंग टू रिस्टोर द फैसिलिटी टू फाइल एंड व्यू 3B एंड R1 रिटर्न फॉर जुलाई 17। वी एक्सपेक्ट इट टू बी अवेलेबल इन अ डे। ये 2 दिन से लिख के आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि कोई डाटा को लेके कोई प्रॉब्लम हुई हो या कोई ऐसा ग्लिच हुआ हो जिसकी वजह से पोर्टल पे शो नहीं कर रहा है। तो कहीं पे भी जीएसटी डिपार्टमेंट ये नहीं लिखा है कि हम डाटा आपको जुलाई 17 का दिखाएंगे ही नहीं। आप लोगों ने इसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया है, जबकि बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल्स जिनको मैं बहुत कुछ मानता था, उन्होंने इस चीज को जब रिफ्लेक्ट किया और बाद में जीएसटी पोर्टल ने माफ वो नीचे रिग्रेट कर का ऑप्शन आया कि सर वी आर रिग्रेटेड, बहुत जल्दी रिस्टोर होगा, तो मुझे बहुत तेज प्रोफेशनल्स के ऊपर भी हंसी आई कि उन्होंने क्या करने की कोशिश की है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सर हम प्रोफेशनल हैं, हम कोई न्यूज़ ऐसे नहीं फैला देते जब तक वो ऑथेंटिकेट ना हो। इस चीज़ को बहुत ध्यान से रखिए ताकि ये जो इंटीग्रिटी है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, ये सब की सब बनी रहे और आप लोग के साथ इसी तरह मिलता रहे। कभी भी इस तरह की फेक न्यूज़ जीएसटी की तो खासकर ना फैलाया करिए, ताकि एक दोस्ती यारी इसी तरह बनी रहे, नहीं तो बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। मेरे लिए भी, आप लोग के लिए भी, और जो रियल में जो डाटा आ सकता है बंदा उसका बिना वेट किए उसको फाइनल कर सकता है। तो ये था मेरा छोटा सा कंटेंट, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जुलाई 17 का डाटा बहुत जल्दी वापस आने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि जुलाई 17 का डाटा गायब हो गया है, आप लोगों ने बैकअप नहीं लिया, ये नहीं वो नहीं कुछ नहीं। बहुत ही जल्दी रीस्टोर होगा, 1-2 दिन में रीस्टोर होने की पूरी संभावना है। जीएसटी पोर्टल खुद कह रहा है, नीचे लाइन लिख के आ रही है, मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। तो ये था मेरा छोटा सा कंटेंट जो मुझे लगा आप लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। टिल देन टाटा।